चौथा मंत्र पढ़ेंगे। सप्राणमसृजत प्राणात् श्रद्धाम् खं वायुर्ज्योतिरापपृथिवी इंद्रियं मनः अन्नमन्नाद् तपो मंत्रः कर्म लोकालोकेषु च नाम च सप्राणमसृजत प्राणात् श्रद्धाम् खं ज्योतिरापः पृथिवी खं वायुज्योतिरापः पृथिवी इंद्रियं मनः अन्नमन्नात् वीर्यम् तपो मंत्राः कर्म लोकाः तपो मंत्राः कर्म लोकाः लोकेषु च नाम च लोकेषु च नाम च ईश्वरेण सर्वाधिकारी प्राणः पुरुषेण सृज्यते कथं स पुरुषः उक्तप्रकारेण ईक्षित्वा सर्वप्राणं हिरण्यगर्भाख्यं सर्वप्राणीकरणाधारम् अंतरात्मानम् असृजत् सृष्टवान्। अतः प्राणात् श्रद्धां सर्वप्राणिनां शुभकर्म प्रवृत्ति हेतुभूतां ततः कर्मफलोपभोग साधनाधिष्ठानानि कारणभूतानि महाभूतानि असृजत्। खं शब्दगुणं वायुं स्वेन स्पर्शेन कारणगुणेन च विशिष्टं द्विगुणं तथा ज्योतिः स्वेन रूपेण पूर्वाभ्यां च विशिष्टं त्रिगुणं शब्दस्पर्शाभ्यां तथा आपोरसेन गुणेन साधारणेन पूर्वगुणानुप्रवेशेन चतुर्गुणाः तथा गन्धगुणेन पूर्वगुणानुप्रवेशेन च पंचगुणा पृथ्वी तैरेवं भूतैः आरब्धम् इंद्रियं द्विप्रकारं बुद्ध्यर्थं कर्मार्थं च दशसंख्यं तस्य च ईश्वरम् अंतस्थं संशय संकल्प लक्षणं मनः एवं प्राणिनां कार्यकरणं च सृष्ट्वा तत् स्थित्यर्थं ब्रीहीयवादिलक्षणमन्नं ततश्च अन्नात् अद्यमानात् वीर्यं सामर्थ्यं बलं सर्वकर्म प्रवृत्ति साधनम् तद्वीर्यवतां च प्राणिनां तपः विशुद्धि साधनम् संकीर्यमाणानां मंत्राः तपो विशुद्ध अंतः बहिर्करणेभ्यः कर्म साधन भूता
ऋग यजुः साम अथर्वांगिरसः ततः कर्माग्निहोत्रादिलक्षणम् ततो लोकाः कर्मणां फलं तेषु च सृष्टानां प्राणिनां नाम च देवदत्तो यज्ञदत्त इत्यादि। एवं एताः कलाः प्राणिनाम् अविद्यादि दोषबीजापेक्षया सृष्टाः तैर्मिरिकदृष्टिसृष्टा इव द्विचन्द्रमशकमक्षिकाद्याः स्वप्नदृग्द्रष्टा इव च सर्वपदार्थाः पुनः तस्मिन्नेव पुरुषे प्रलीयन्ते हित्वा नामरूपादि विभागम्। इस मंत्र को लगभग हम लोगों ने देख लिया था। तो जो पुरुष से 16 कलाएं उत्पन्न हुई, वो 16 की 16 कलाएं पुरुष में ही सन्निविष्ट रहती हैं, पुरुषाश्रय का त्याग नहीं कर पाती। इन सभी कलाओं का आश्रय बने रहने के कारण तो पुरुष को 16 कलाओं वाला बोलते हैं। पुरुष तो मूलतः निष्कलह, स्वयं की दृष्टि में चिन्मात्र है, किसी प्रकार की कला उसमें नहीं है। लेकिन कलाओं के आश्रय होने के कारण निष्कल पुरुष सकल इव लक्ष्यते, सकल की तरह से मालूम पड़ता है। तो उपहित होकर के बैठा हुआ है इन कलाओं के भीतर। इसमें जो एक कला बताई गई, अन्नात् अद्यमानात् वीर्यम, अन्न का जब अदन करता है प्राणी तो उसके भीतर, विशेष रूप से मनुष्य, तो उसके भीतर बल की सिद्धि होती है, वीर्यम। ये बल क्या है? बोलते हैं सर्व कर्म प्रवृत्ति साधनम। ये समस्त कर्मों की प्रवृत्ति का साधन है। बल से ही कर्म होता है, लेकिन बल से युक्त होने पर व्यक्ति को तपस्वी होना चाहिए, ऐसा श्रुति ने संकेत किया यहाँ। क्योंकि बोलते हैं तद वीर्यवताम प्राणिनाम, वीर्यवताम माने बलवताम, जो बल से युक्त हैं, वीर्यवान प्राणी हैं। कैसे हैं वो? संकीर्यमाणानाम, इनकी आपस में तो मिश्रण होने लगता है, वर्ण सांकर्य है संयम के अभाव में, विचार सांकर्य है विचार के अनुशासन के अभाव में, भाव सांकर्य है। संकीर्य शब्द लिखते हैं, संकीर्यमाणानाम प्राणिनाम वीर्यवताम। तो मनुष्य बल संपन्न हो गया वो तो ठीक है, लेकिन तप संपन्न होना बहुत आवश्यक है। बोलते हैं तपो विशुद्धि साधनम। यह जो तप है, क्या चीज है ये? बोले विशुद्धि साधनम। यहाँ पर तपस्या को एक विशेष अर्थ में लिया गया। ऐसे तो तपस्या शब्द का अर्थ होता है एक लक्ष्य के लिए जब व्यक्ति प्रस्थान करता है तो उसके मार्ग में आने वाली शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक कठिनाइयों को तप भाव से सह लेना,
ये तप है। मार्ग होगा, कठिनाइयाँ जरूर होगी, शारीरिक भी होंगी, मानसिक भी होंगी, बौद्धिक भी होंगी, लेकिन यदि आपको लक्ष्य अभीष्ट है तो प्रस्थान करना ही चाहिए। और अगर ये कोई आशा करता हो कि ऐसा भी कोई लक्ष्य होगा और ऐसा भी कोई मार्ग होगा जिसमें किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आती होगी, तो ये एक दिवा स्वप्न है। बिल्कुल क्षुद्र से क्षुद्र, साधारण से साधारण लक्ष्य आप मन में रखिए और उसकी तरफ चलिए, तो आप देखेंगे कि क्षुद्रतम लक्ष्य को पाने में भी कठिनाइयाँ आती हैं। बल्कि तपस्वी जीवन अगर बनता जाए, माने यदि हम कठिनाइयों को सहें तप भाव से, तो सहना उतना ही पड़ता है, चाहे क्षुद्र लक्ष्य के लिए सहा जाए, चाहे महत लक्ष्य के लिए सहा जाए, लेकिन व्यक्ति में साहस बढ़ता है। बड़े लक्ष्य के चुनाव का साहस बढ़ जाता है। उसको मालूम है कि अगर मैं छोटा भी लक्ष्य लूँगा तो कठिनाइयाँ तो रहेंगी ही रहेंगी, तो फिर छोटा क्यों? जब कठिनाइयाँ सहना ही है तो फिर फाइनल करो, तो सहन शक्ति भी बढ़ती है, मनोबल भी बढ़ता है। कठिनाइयों को पार करने से ही यह मन में बल आता हुआ दिखाई देता है कि अच्छा ठीक है, पहले भी सहा है, क्या फर्क पड़ता है, अब इस बार और बढ़ा लेंगे और बढ़ा लेंगे। सो लक्ष्य में जो महत्ता सिद्ध होती है अथवा महत लक्ष्य के चुनाव का जो भाव बनता है, वो बिना तपस्या के बनता ही नहीं। छोटे छोटे लक्ष्यों में ही जो घबरा जाए और कठिनाइयों को सहन न कर पावे और बीच में ही उपराम होने का अभ्यास कर डाले, वृत्ति का ये भी एक तरह का अभ्यास है। तो जब क्षुद्र लक्ष्य तक ही नहीं पहुँचे तो महत लक्ष्य के चुनाव का ही बल नहीं होता। छोड़ो, पहुँचने की बात तो छोड़ो, व्यक्ति चुनाव ही नहीं करता है कि मैं ऐसा कुछ मन में सोचूं। तो तप का साधारण अर्थ यही है, शक्ति संचय का साधन है वो। लेकिन प्रसंग विशेष में तप के अलग अलग साधन भी, अलग अलग परिभाषाएं भी होती हैं। एक जगह भाष्यकार ने लिखा, मन बुद्धि चित्त की एकाग्रता, एकतानता, ये तप का लक्षण है। माने इंद्रियों का व्यवहार उसी लक्ष्य की ओर होवे, भावनाएं भी लक्ष्य के अनुकूल ही उठें और बौद्धिक चिंतन भी लक्ष्य के अनुकूल ही हो। अगर ये तीनों कहीं चैनलाइज हो जाएं, ये तीनों ही लक्ष्य के अनुकूल चल पड़ें, ऐसा अगर कोई करने में समर्थ है तो उसको आध्यात्मिक क्षेत्र में बड़ा तपस्वी बोलते हैं। बिकॉज ही इज कैपेबल ऑफ चैनलाइजिंग द मेन रिसोर्सेस। हमारे पास मेन रिसोर्स क्या है? इंद्रियां, मन, बुद्धि, और इनमें विघटन होता रहता है। बुद्धि जिसकी सराहना करती है, भावना उसको गले नहीं लगाती। उसकी आदत पड़ी है निम्न प्रदेश में जाने की। ऐसे जहाँ पे लगन है, भाव का सहज प्रवाह है, वहाँ अप्रिसिएशन नहीं है, सराहना का भाव नहीं है।
जहाँ सराहना का भाव है वहाँ लगन नहीं है। इन दोनों में ही प्रायः विघटन होता है। और फिर आचरण के स्तर पे इंद्रियां सहयोग करें, माने लक्ष्य के प्रतिकूल व्यवहार न होने पावे, चाहे वो किसी भी इंद्री का व्यवहार हो, देखना, सुनना, बोलना, चलना, करना, ये सारा ही जो व्यवहार है वो जब लक्ष्य के अनुकूल बनाने में हम समर्थ हो पाते हैं तो इन तीनों साधनों का लक्ष्य के प्रति अनुकूलन कर लेना, अनुकूलता सिद्ध कर लेना, ये तपस्या है। तो उसमें दिनचर्या भी आ जाती है, क्योंकि इंद्रिय व्यवहार में दिनचर्या आएगी। लोगों के साथ जो इंटरेक्शन है उसमें इंद्रिय व्यवहार आएगा। तो जो हमारी दिनचर्या है वो लक्ष्यानुकूल हो, जो लोगों के साथ हमारा इंटरेक्शन हो रहा है, व्यवहार हो रहा है, वो लक्ष्यानुकूल हो, जो हमारे मन में इमोशंस आते हैं वो लक्ष्य विरोधी न हो जाए, भावना अनुकूल हो, जो हमारे भीतर संकल्पों का उदय होता है। अब पता चला लक्ष्य हमने कुछ चुना है, संकल्प का उदय ऐसा होता है कि वो आपके लक्ष्य से आपको दूर ले जाने की कई बार सलाह देता है। तो ये जो विघटन है हमारे व्यक्तित्व में, एक भयंकर विघटन है, तो ये हमको कहीं ले नहीं जाने देता, पहुंचने नहीं देता। तो तप शब्द का अर्थ किया भाष्यकार ने, वो भाष्य आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा, अंडरलाइन भी कराऊंगा। उन्होंने कहा इन तीनों की एक तानता, मन, बुद्धि, चित्त की एक तानता, एक ऐकाग्र्यम परमम तपम। ऐकाग्र्यम माने तीनों के आगे एक ही चीज हो। व्यवहार का भी लक्ष्य एक ही है, वही भावना का लक्ष्य है और वही बुद्धि का लक्ष्य है। ऐसा सिद्ध कर पाए कोई, संभाल ले जाए, तो उसको तपस्वी बोलते हैं। सात्विक तपस्वी है वो, आध्यात्मिक तपस्वी है। तो उसको हर चीज संभालने में आ गई। और साधक को जिसका संभला नहीं है वो, उसको इन्हीं चीजों पर ध्यान देना चाहिए। अध्यात्म तो तभी बनता है। यहाँ कलाओं के संदर्भ में तपस्या का अर्थ किया विशुद्धि साधनम। ये तपो विशुद्धि साधनम, ये कुछ चीजें भगवान भाष्यकार से प्राप्त हुई हैं और ये मोती हैं, रत्न हैं, इनको चुन लेना चाहिए। तपस्या का एक लाभ, एक फल है कि जीवन में शुद्धता की सिद्धि होती है, पवित्रता की सिद्धि होती है। और जब हम इस अर्थ के लिए तपस्या के बारे में सोचते हैं तो लगता है कि जो संयम है उसी को तपस्या कहा गया है। क्योंकि लिखा संकीर्य माणानाम प्राणी नाम, यह जो प्राणी हैं ये वर्ण संकरता की ओर जाते हैं, विचार संकरता की ओर जाते हैं। विचार संकरे माने कंफ्यूज्ड, माने वी क्रिएट अ कंफ्यूज सोसाइटी, वी रिमेन एज ए कंफ्यूज पर्सन। मिश्रण माने क्या? दो चार विचार मिल गए तो उसका क्या मतलब हुआ? आई एम कंफ्यूज। एंड देन वी क्रिएट अ सोसाइटी which is more confused than me. हाँ,
इसको बोलते हैं वर्ण संकर समाज हो गया। मुझे कोई किताब सुनने को मिली, उसको पुरस्कार मिला, रूटलेस चाइल्ड। वो बच्चा जो है अपनी रूट खोजता है और उसको कहीं कुछ मिलता ही नहीं। रूटलेस सोसाइटी। ऐसा समाज जो अपनी जड़ें खोजता है और वो जड़ें कहीं मिलती नहीं। कहाँ से तुम चले हो, कहाँ पहुंचे हो। आप जानते हो जड़ों को खोजना एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। मॉरिशस में लोग हैं, अपनी जड़ें कहाँ खोजते हैं? हिंदुस्तान में। ये खोजे बिना रह नहीं सकते। वो समाज वहाँ उसने गंगा जी बनाया है। हाँ, गंगा बनाया और उसमें गंगा जल ले जाके डाला उन्होंने। हम कई बार फंक्शन में टीवी पे देखते हैं। तो ये आदमी कहीं न कहीं अपनी जड़ों की तरफ जाता है। तो जब ऐसा कोई समाज बन जाए, ऐसी कोई स्थिति बन जाए जहाँ पे जड़ विहीनता हो, विभ्रम हो, मिश्रण हो, उसका विशुद्धि साधनम लिखते हैं। वो तभी होता है जब व्यक्ति में संयम हो। तपो विशुद्धि साधनम संकीर्यमाणा नाम। अब लिखते हैं तप के द्वारा तपो विशुद्ध अंतर बहिर्करणेभ्यः। तो तप वृत्ति से जब जीवन जिया गया तो अंतःकरण भी शुद्ध हुआ और बहिर्करण भी शुद्ध हुआ। माने अंतःकरण बहिर्करण शुद्ध होने का अभिप्राय क्या है कि अंतःकरण का व्यवहार भी पवित्र है और इंद्रियों का व्यवहार भी पवित्र है। माने ये थोड़ो कि कोई आंख को पानी के छींटे डाल डाल के शुद्ध करना है। करण शुद्धि का मतलब है उन करणों के द्वारा किया हुआ व्यवहार पवित्र होना चाहिए। यदि हमारे पैर देव दर्शन के लिए देवालय में जाते हैं तो वह जो पैर है ना, वो पवित्र हो गया, उसका होना सार्थक हो गया। किसी की मदद के लिए दौड़ते हैं, किसी की सेवा के लिए दौड़ते हैं, पवित्र हो गया। तो व्यवहार शुद्धि है असल में। करण शुद्धि का मतलब है करणों के द्वारा किया हुआ व्यवहार वो शुद्ध होना चाहिए। अंतःकरण शुद्धि, अंतःकरण शुद्धि माने अंतःकरण में जो संकल्प उठते हैं। अंतःकरण का व्यवहार क्या है? संकल्प, विकल्प, चिंतन, भावना। तो अंतःकरण में जो संकल्प उठते हैं वो पवित्र होने चाहिए। If I am a victim of my own negativity, इसका मतलब है कि अंतःकरण इज किलिंग मी। मेरा मन मुझको ही खाए। देख, अंतःकरण को क्या बेचारे को करना है? उसका जो व्यवहार है वो पवित्र अपवित्र होता है, वो पॉजिटिव नेगेटिव होता है, वो मधुर होता है और वो चुभने वाला भी होता है। अंतःकरण का संकल्प ही अगर पवित्र होता हो, अंतःकरण के चिंतन में एक तीक्ष्णता है, एक सूक्ष्मता है, एक पवित्रता है, विषय में अवगाहन करने की सामर्थ्य है, इसको बोलते हैं शुद्धि। मेधा जो याद करने की चीज है उसको सुरक्षित रखती है, जो नहीं याद करने की चीज है उसको भूल जाने में समर्थ है। ये भी मेधा का ही लक्षण है। जो याद नहीं करने की चीज है उसको भूल जाना, जो उसको नहीं भूल पाता है, भगवान उसको बोलते हैं
दुर्मेधा। गीता में आया न विमुंचति दुर्मेधा यया स्वप्नम भयम शोकम हाँ विषादम मदमेव च न विमुंचति, माने जो चीज भूलने की है वो भूलता नहीं आदमी। तो उसको क्या हम पुरस्कार दें, नेशनल अवार्ड दें कि इनकी मेमोरी बहुत अच्छी है, क्योंकि इन्होंने वो नहीं भुलाया जो इनको भुला देना चाहिए था। यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम, कभी दुख हुआ है वो ताजा रखते हैं उसको, रोज थोड़ा पानी डाल डाल के। मदम एवच, और अभिमान तो भूलते ही नहीं। गुरुदेव इसको समझाने के लिए ड्रामेटाइज करते थे। 20 साल उनके धर्मपत्नी को का शरीर पूरा हुए हो गया, और तब भी जब उनके यहाँ भिक्षा पे जाते थे और भोजन पे बैठते थे, याद आ गया होगा जिन लोगों ने प्रवचन सुने होंगे गुरुदेव के, तो जब हम वो शुरू ही नहीं करते थे, तो मैं अगर बोलूं कि शुरू करिए, क्या शुरू करना है, जो खिलाने वाली थी वो तो चली गई। हाँ। कब गई? 20 साल पहले। अब आपके दांत निकल गए, दूसरे वाले फिक्स हो रहे हैं, लेकिन रोज जब तक ब्रह्मार्पण करने के लिए आंसू का जल न ले तब तक भोजन नहीं कर सकते, और दूसरे को भी दुखी कर देना। न विमुंचति। भगवान ने इसकी कोई प्रशंसा नहीं की है, ध्यान रखना। बोले दुर्मेधा। ये मेधा वेद को धारण कर सके, सिद्धांतों को धारण कर सके, पता चला सारे सदग्रंथ मेधा में सुरक्षित हो गए, सारे सिद्धांत मेधा में सुरक्षित हो गए, तब तो कोई बात है। अब पता चला कि सारी दुश्मनी सुरक्षित है। मेधा, ये तो विशुद्धि साधन नहीं हुआ। फिर तो चित्त का जो व्यवहार है वो व्यवहार पवित्र होता चला जाना चाहिए। द वेरी स्टिंक्ट शुड बिकम पायस। जो हमारे स्टिंक्ट हैं, जो हमारे स्वाभाविक संवेग हैं, जिसको फर्स्ट थॉट बोलते हैं आप, सेकंड थॉट में तो आदमी सुधार ही लेता है। बोलते हैं ना कि पहले तो मेरे मन में यही आया था, बट बाद में मैंने सोचा कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तो ये पहले वाला जो है वही जब पवित्र आए तो बाद में सोचने की जरूरत नहीं है। इसको बोलते हैं द वेरी इंस्टिंक्टिव नेचर हैज टू बी प्योर एंड पायस। पकड़ में आता है? जो प्रथम संवेग है वही पवित्र हो, मधुर हो, तब तो कोई बात बने। ऐसा कोई विशुद्ध हो जाए, अब उसमें तारतम्य रहेगा, तो उसके लिए फिर वेद आए, मंत्राहा। तप के बाद मंत्र आए। बोलते हैं मंत्राहा किसके लिए? ये चतुर्थी बहुवचन है। तपो विशुद्धांतर बहिर्करणेभ्यः, इन लोगों के लिए कर्म साधन भूताः मंत्राः। मंत्र क्या है? कर्म के साधन है, कर्म की राह दिखाते हैं। ये करना है, ये नहीं करना है, ये विहित है, ये निषिद्ध है, ये प्रायश्चित कर्म है, ये उपासना कर्म है, ये सकाम है, ये निष्काम है, ये कर्म नित्य है, ये कर्म नैमित्तिक है। ये तो वेद आए जीवन में, माने वेद का ज्ञान आए, चाहे वेद आए, जो भी कहिए। वेदो
नित्यम अधीयताम, तो या तो वेद जानने वालों की संगति से अगर मंत्रतः प्राप्त न हो तो अर्थतः कुछ प्राप्त हो जाए। कर्म का ज्ञान होना चाहिए और वह ज्ञान शास्त्र सम्मत हो, वेद सम्मत हो, तो वेद की भूमिका पूरी हो गई। चाहे वह ज्ञान मुझे मराठी भाषा में मिला हो, चाहे गुजराती में मिला हो, हिंदी में मिला हो, उड़िया में मिला हो, असमी में मिला हो, इसका आग्रह नहीं कर सकते। लेकिन वो ज्ञान जो हमको मिला है वह वेद सम्मत होना चाहिए, ये आग्रह तो करना पड़ेगा। अच्छा भाई, जब वेदों का जीवन में शासन हो गया तो वैदिक कर्म हुए। कौन से? ततः कर्म, कैसा कर्म? अग्निहोत्रादि लक्षणम। अग्निहोत्रादि लक्षणम का अभिप्राय समझना कि वो 6 कर्म मालूम पड़ गए। अग्निहोत्र चूंकि नित्य कर्म है तो उसका उल्लेख किया गया है। सो नित्य कर्म, नैमित्तिक, प्रायश्चित, उपासना, निषिद्ध और सकाम, कर्म के 6 विभाग हैं, जिसमें से 4 को करने की बात कही गई है। और मैंने सकाम कर्म भी चूंकि निषिद्ध नहीं है, इसलिए जब तक कामना है तब तक सकाम कर्म भी विहित होता है, करने की इजाजत होती है। तो इन कर्मों को फिर व्यक्ति करता है, वेद से निर्दिष्ट होकर के, वेद से सुशिक्षित होकर के कर्मों को करता है। ततो लोकाः, लोक क्या है? बोले कर्मणाम फलम। जो कर्म मनुष्य ने किया उन कर्मों का फल जो है उसी को लोक बोलते हैं। तो वो भी एक कला है परमात्मा की। कितने लोक हैं? बोले से वैसे तो 14 लोक बोलते हैं और 14 लोकों का एक ब्रह्मांड बनता है। तो ये लोकाः बहुवचन है। कर्मों के अनुसार तो कर्मों का फल देने के लिए लोक प्रकट हुए, 14 लोक प्रकट हुए, 14 भुवन प्रकट हुए। ये लोक क्या हैं? बोले भगवान की कलाएं हैं, निष्प्रयोजन नहीं है ये, इनका एक बड़ा ही निश्चित प्रयोजन है। जैसे हम लोग मर्त्य लोक में रहते हैं तो यहाँ एक कॉमन लक्षण है कि सभी लोग मरते हैं, इतना ही नहीं दूसरे का मरना देखते हैं। इसलिए चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे हाथी हो, इस लोक में केवल मनुष्य तो नहीं रहता, इसलिए इसको मनुष्य लोक नहीं बोल सकते। क्या बोलेंगे? मर्त्य लोक। क्यों बोला ये शब्द? तो ये एक कॉमन लक्षण है उसका, एक प्रकृति है इसकी। देवलोक में भी अनित्यता तो है, तो लोग तो जाते होंगे वहां से, लेकिन उनको कोई मरते हुए नहीं देखता, और इसलिए द वेरी कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ डज नॉट एग्जिस्ट देयर। ये है। इसलिए तो नचिकेता ने कहा यमाचार्य से, न तत्र त्वम, हे मृत्यु आप वहां पर नहीं हो। हाथ सीधा रखें। न तत्र त्वम न जरया बिभेति। कोई बूढ़ा होता हुआ दिखता ही नहीं है। ये तो जवान आदमी जब कभी सोचता है कि मुझे भी शायद बूढ़ा होना पड़ेगा, तो दिस इज ए नोशन, ये एक मान्यता बनी। कहाँ से आई? दूसरे को देख के। बोले क्या गारंटी है कि तुम भी बूढ़े बनोगे और तुम भी मरोगे? बोले क्योंकि देहधारित्वात्। हेतु क्या बनेगा? क्योंकि मैं भी देहधारी हूँ। व्याप्ति क्या है कि जो जो देहधारी है उसको मैंने ये देखा है।
ध्यान रखना, अनुमान को हम समझते भले न हो लेकिन करते रहते हैं जाने अनजाने में। उसको एनालाइज करेंगे तो उसमें व्याप्ति जरूर मिलेगी। वो व्याप्ति के बल से ही जो अभी हमारे सामने नहीं है उसका अनुमान होता है। अब आप हो जवान और अनुमान क्या कर रहे हो कि मैं भी बूढ़ा होऊंगा। ये देखो व्याप्ति बनी, क्योंकि मैं भी देहधारी हूं। इसलिए अनुमान कुशलाः प्रमाण कुशलाः इसकी जरूरत होती है। इसका निरंतर प्रयोग करने से बहुत लाभ होता है, चिंतन शक्ति बहुत बढ़ जाती है। उसको खोजना चाहिए, डेलिबरेटली खोजना चाहिए। अच्छा भाई, तो लोक पैदा हुए। अब लोकों में जब प्राणियों ने देह धारण किया तो और बहुत सारी वस्तुएं आई लोक में, तो एक वस्तु का दूसरी वस्तु से विभाग करने के लिए नाम की एक चीज आई। ये भी भगवान की एक कला है। बोले वो तो हम किताब देख के रखते हैं, आजकल किताबें छपी हुई, वही देख करके बच्चे का नाम रखते हैं। तो आप रखो चाहे किताब छपवा लो, लेकिन है ये भगवान की कला। नाम के बिना व्यवहार असिद्ध हो जाता है। आप सोच के देखो, मानो यहां इतने लोग हैं और किसी का कोई नाम ना हो, बुलाओ किसी को, बोले देखो वो उस गाड़ी से ना उस स्टेशन पर वो आदमी आएगा। अच्छा, फिर तुम उसके साथ चले जाना और फिर उसको वहां से रिसीव करके वहां ले आना। अब चलो जी, जिसने सुना ये निर्देश, अब वो जो है संकीर्य माणा नाम की कैटेगरी में आ गया। अब उसकी हालत भी ये है कि किसको ले जाऊं, किस स्टेशन पर ले जाऊं, कौन आने वाला है, किस गाड़ी से। व्यवहार सिद्ध नहीं हो सकता। नाम देखने में छोटी चीज लगती है, लेकिन समस्त व्यवहारों का पहला साधन है। देखने को निस्तत्व लगती है ना, कोई तत्व नहीं है। नाम में क्या तत्व है? नाम व्यवहारास्पद है। के बिना व्यवहार नहीं हो सकता। अब हम बोलते हैं तिवारी जी, तो दो तिवारी जी मेरी ओर देखते हैं। अब मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या बोलूं। हैं? कल उन्होंने कहा मैं ही सीनियर हूं। दूसरे तिवारी जी थोड़े से ऐसे करके बोले, थोड़े से लंबे हैं, लेकिन सीनियर तो मैं ही हूं। फिर तो थोड़े से बड़े हैं लेकिन आयु में मैं बड़ा हूं। हाँ, ये शब्द बोला था। थैंक गॉड, और किसी में बड़ा नहीं कहा उन्होंने। तो दूसरे शायद रूपेंद्र किसने कहा कि नहीं नहीं, आप सब चीज में बड़े हो। इन नाम में दो हो गए ना, तो देखो इसलिए विभ्रम होता है। तो बोलते हैं तेषु च सृष्टानाम प्राणिनाम, तेषु मने लोकेशु। हाँ, ऐसे एकदम साथ साथ चलना चाहिए। तेषु लोकेशु, उन लोकों में जो प्राणियों की सृष्टि हुई, प्राणियों का सृजन हुआ, उनका फिर नाम च, ये 16वीं कला है। नाम क्या नाम है? ये भगवान भाष्यकार को दो नाम बहुत प्रिय हैं, जब देखो तब यही आ जाते हैं। क्या है? देवदत्त, यज्ञदत्त इत्यादि। बाकी आप लोग रख लो जो भी है। कोई कर्मदत्त रख ले। यज्ञदत्त अगर रख सकते हैं तो कर्मदत्त क्यों नहीं रख सकते? शापदत्त।
जो भी है, बोले तेषु च सृष्टानाम प्राणिनाम नाम च देवदत्तो यज्ञदत्त इत्यादि ही एवं। अब ये हो गई 16 कलाएं। एवं एताः कलाः सृष्टाः सृष्टाः सर्वपदार्थाः। ये छोटा वाक्य है। इस प्रकार से ये सारी की सारी कलाएं सृष्ट हो गईं। अच्छा भाई, कैसे सृष्ट हो गईं? इनका स्टेटस क्या है? बोले परमार्थ दृष्टि से इन सारी कलाओं की स्थिति वैसे ही है जैसे द्वितीय चंद्र की होती है। चलो जी, अब सही है। अब हमको जब पचे तो पचे, लेकिन अब कहा है तो सही है। बोलते हैं तैमरिक दृष्टि सृष्टा इव द्विचंद्र। जो रतौंधी जिसको हो गई हो तैमरिक दृष्टि, उसके द्वारा जो सृजित दूसरा चंद्र है, वही स्टेटस इस सृष्टि का है, कलाओं का है। इतना ही नहीं, दो और दृष्टांत दिए बड़े अजीब से। अब हम भगवान अभी दूरी रखे तो अच्छा है। तो बोले हो सकता है आँख में दोष आए तो उसको कुछ उड़ता हुआ दिखता रहता है, तो उसके लिए बोलते हैं मशक मक्षिकाद्याः। लो जी, जो अविद्यमान मच्छर हैं, है ना माँ, कुछ इस तरह से कुछ कुछ दिखता है, तो ये हालत है। हाँ देखो, जाके पाँव न फटे बेवाई, सो का जाने पीर पराई। आप लोग जवान जवान लोग बैठे हो तो आपको क्या मालूम? नहीं, हमको भी नहीं मालूम है अभी, लेकिन ये बोलते हैं भगवान भाष्यकार कि वो नेत्र रोग हुआ हो तो ये कीड़े की तरह कुछ कुछ उड़ते। तो मशक, ये देखो कहाँ से लिया ये मशक। हिंदी अनुवाद में नहीं, कढ़ाई मशक मच्छी का क्या होता है, तो अनुवाद कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया। फिर संस्कृत में ही 2 बार पाठ करने से बात बनती है। क्या लिखा है यहाँ? द्विचंद्र की भांति मच्छर और मक्षिका को बनाया। देखो गलत हो गया ना, देखा कैसा अनुवाद हो गया? मच्छर और मक्षिकादि को बनाया। अब बनाया का क्या मतलब है? 16 तो कला थी, ये मच्छर और मक्षिका क्या ये 2 और? क्यों भाई नंद बाबा, ये 2 कलाएं और बन गई है तो लगता है। तुम्हें झटका ही लग गया, मैंने कहा है। तो इसलिए जरा उस तरफ हट करके आप संस्कृत पे आओ। जैसे नेत्र रोग होने पर द्वितीय चंद्रमा दिखता है अथवा अविद्यमान मच्छर दिखते हैं। आई होप कि भिनभिनाते नहीं होंगे, नहीं तो कान का भी देखना पड़ेगा। और मक्षिका माने जिसको आप माछी बोलते हो, तो वो मक्खी भी आ गई। ऐसे कीड़े कुछ दिखते हैं। ये कलाओं की स्थिति है। माने क्या कि ये दर्शन दोष के कारण सिद्ध हैं। नेत्र दोष यहाँ तो दृष्टांत में है, दार्ष्टान्त में क्या है? आपके पास उचित प्रमाण नहीं है, जो यथार्थ वस्तु है उसको आप नहीं देख रहे हो। उस दर्शन दोष के कारण ये 16 कलाएं अनादि काल से दिख रही हैं। वो भी नहीं कि अभी अभी शुरू हुआ है, अनादि काल से दिख रही हैं। अथवा
तो ये बोले महाराज दोष क्या है, पीछे चलना है। प्राणी नाम अविद्यादि दोष बीज अपेक्षया। बोले प्राणियों के, वहां था तैमरिक दोष और यहाँ है अविद्या दोष। प्राणी नाम अविद्यादि, अविद्या के बाद तो फिर अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश आदि दोष ही दोष हैं। तो अविद्यादि दोष बीज, यही जो अविद्या दोष है ये बीज है। 16 कलाओं का बीज यही है। अविद्यादि दोष बीज अपेक्षया सृष्टाः कलाः सृष्टाः। इनकी स्थिति क्या है, बोले द्विचंद्र की तरह। अच्छा भाई, दूसरा दृष्टांत दिया, स्वप्न दृक् सृष्टा इव च सर्व पदार्थाः। ये सारी की सारी कलाएं ऐसी ही हैं जैसे स्वप्न दर्शन करते समय पदार्थों की प्रतीति होती है। जब तक स्वप्न चल रहा है तब तक सब यथार्थ है। ज्यों सपने सिर काटे कोई, ये स्वप्न दृक् सृष्टा इव च सर्व पदार्थाः पुनः तस्मिन्नेव पुरुषे प्रलीयन्ते। अच्छा देखो स्वप्न का दृष्टांत क्यों दिया गया। द्वितीय चंद्रमा जो दिख रहा था, बोले कहाँ गया वो, यथार्थ दर्शन होने पर कहाँ गया द्वितीय चंद्रमा, अभी अभी तो दिख रहा था। तो दिख रहा था तो कहीं तो लीन हुआ होगा। तो अब कोई कहेगा चंद्रमा में लीन हो गया, कोई कहेगा देखने वाले में लीन हो गया। जो दूसरा दृष्टांत है वो है स्वप्न दृक् सृष्टाः इव। स्वप्न दृक् सृष्टाः इव च सर्व पदार्थाः। अब ये दृष्टांत इस बात को समझाने में बहुत सटीक है। क्या कि पूरा स्वप्न प्रतीत हुआ, उसने सुख भी दिया, दुख भी दिया, सब दिया। लेकिन जब स्वप्न टूटा, यथार्थ का ज्ञान हुआ, तो पूछा जाएगा कि वो जो दिखने वाला स्वप्न था कहाँ गया। तो सहज बताया जा सकता है कि देखने वाले में ही वो लीन हो गया। निकला कहाँ से था, बोले उसी में से निकला था। तो ये दृष्टांत इस कार्य को सिद्ध करने के लिए बहुत सटीक है। बोलते हैं पुनः तस्मिन्नेव पुरुषे प्रलीयन्ते। ये कलाएं जिस पुरुष में से निकली हैं उसी पुरुष में विलीन हो जाती हैं। कोई विलय की घटना नहीं घटती। जैसे महाप्रलय की घटना घटती है अविद्या काल में, वैसे नहीं होता। विलय की घटना नहीं घट, जैसे स्वप्न का जागृत पुरुष में विलय होता है तो वहां कोई घटना थोड़ा घट रही है। यह एक स्थिति है। जान गया जागृत पुरुष कि मुझ में से निकला था, एक भ्रम था और मैं इस समय अद्वितीय हूं। उसी तरह से जब यह पुरुष अपने स्वरूप को जानता है तो सारी कलाएं उसके लिए उसी तरह से निःसत्व हो जाती हैं। एक अद्वितीय आत्मा की अनुभूति रहती है। बस स्वप्न मिटने पर जैसे पूरे नानात्व का नाश हो गया और अद्वितीयता का बोध होता है, वैसे तस्मिन्नेव पुरुषे प्रलीयन्ते हित्वा किम हित्वा नाम रूपादि विभागम। नाम रूप का जो विभाग है उसको छोड़ करके तो पता चला कि यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं। एक अद्वितीय चेतन वस्तु है, उसके अलावा कोई वस्तु है नहीं। बस
उसी चेतन पर उत्थान काल में वृत्तियां द्विचंद्र की तरह भासने लगती हैं। वृत्तियों में फिर विषय भासने लगते हैं, विषय को महत्व देने पर इच्छाएं भासने लगती हैं, उससे निकलने वाला सुख दुख भासने लगता है। और अगर असंगता बनी हुई हो तो वृत्तियां क्या हैं? चेतना में भासने वाला है द्विचंद्र है, और क्या बोले, आकाश में नीलिमा की तरह आती हैं जाती हैं। वृत्ति का सत्य कितना है? जीरो। जीरो। आप उसके साथ अगर संग लगा दो तो वो वृत्ति ही आपको क्या क्या करवाती है। ये देखो, है क्या? सत्ता शून्य। ऐसी तो स्थिति है। चेतन पर दृष्टि हो तो सत्ता शून्य है, वृत्ति पर दृष्टि आ गई, सत्ता मिल गई उसको, और वृत्तिस्थ विषय पर दृष्टि आ गई तो फिर तो राग द्वेष सब कुछ शुरू हो जाएगा। तो सच्चाई यही है। इस प्रलय का वर्णन माने सारी कलाओं के पुरुष में विलय का वर्णन श्रुति माता स्वयं करती हैं। देखते हैं, इसको पढ़ लेते हैं कम से कम। स यथेमानद्य स्यन्दमानाः समुद्रायणाः समुद्रं प्राप्य अस्तं गच्छन्ति विद्येते तासां नामरूपे समुद्र इत्येवं प्रोच्यते एवं एव अस्य परिद्रष्टुः इमाः षोडश कलाः पुरुषायणाः पुरुषं प्राप्य अस्तं गच्छन्ति विद्येते च आसां नामरूपे पुरुष इत्येवं प्रोच्यते स एषः अकलः अमृतः भवति तदेष श्लोकः स यथेमानद्य स्यन्दमानाः समुद्रायणाः समुद्रं प्राप्यास्तं गच्छन्ति विद्येते तासां नामरूपे समुद्र इत्येवं प्रोच्यते एवमेवास्य परिद्रष्टुरिमा षोडशकलाः पुरुषायणाः पुरुषं प्राप्यास्तं गच्छन्ति विद्येते चासां नामरूपे पुरुष इत्येवं प्रोच्यते स एषो कलो मृदो भवति तदेष श्लोकः
तदेष श्लोकः सदृष्टान्तः यथा लोक इमानद्य स्यन्दमानाः स्रवयन्त्यः समुद्रायणाः समुद्रोयनं गतिरात्मभावो यासाम् ताः समुद्रायणाः समुद्रं प्राप्योपगम्यास्तं नामरूपतिरस्कारम् गच्छति तासां चास्तं गतानां विद्येते विनश्यतो नामरूपे गंगा यमुनेत्यादिलक्षणे तद्भेदे समुद्र इत्येवं प्रोच्यते तद्वस्तूदकलक्षणमेवं यथायं दृष्टान्तः उक्तलक्षणस्य प्रकृतस्यास्य पुरुषस्य परिद्रष्टुः परिसमन्ताद्द्रष्टुर्दर्शनस्य कर्तुस्वरूपभूतस्य यथार्कः स्वात्मप्रकाशस्य कर्ता सर्वतस्तद्वत् इमाः षोडशकलाः प्राणाद्या उक्ताः कलाः पुरुषायणा नदीनामिव समुद्रः पुरुषः पुरुषः अयनम् आत्मभावगमनं यासां कलानां ताः पुरुषायणाः पुरुषं प्राप्य पुरुषात्मभावमुपगम्य तथैवास्तं गच्छन्ति विद्येते चासां नामरूपे कलानां प्राणाद्याख्यारूपं च यथा स्वम् भेदे च नामरूपयोः यत् अनष्टं तत्त्वं पुरुष इत्येवं प्रोच्यते ब्रह्मविद्भिः य एवं विद्वान् गुरुणा प्रदर्शितकला प्रलयमार्गः स एष विद्यया प्रविलापितासु अविद्या काम कर्म जनितासु प्राणादिकलासु अकलह अविद्याकृत कलानिमित्तो हि
मृत्युः तद अपगमे अकलत्वादेव अमृतो भवति। तदेतस्मिन्नर्थे श्लोकः। ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरु